उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में देवभूमि के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए वीर जवानों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में ये विश्वास जगाया है कि भारत किसी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से विकास के नए आयाम छू रहा है और जन सहभागिता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर यह बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को